जय श्री राम फ्रेंड्स। आज ही एक न्यूज़ आया था वहाँ पे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 100% हिंदू मीट का एक कंसेप्ट निकाला है, मल्हार सर्टिफिकेशन बोल के, व्हिच इज अगेंस्ट द अदर जो हलाल सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर, राइट, कंपेयर टू हलाल सर्टिफिकेशन। तो उसके ऊपर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ गया होगा पूरे कंट्री में कि ऐसा क्यों हो गया, मतलब ये तो एंटी इस्लामोफोबिया हो गया, ये वो सब कुछ, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी थोड़ा सा इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तो मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो ये हलाल सर्टिफिकेशन है क्या? बेसिकली ये है कि अ, वो एनिमल को मारते हुए वो अपने कुरान के वर्सेस रीड करते, और हलाल में तो टेक्निकली ये था कि वो अनएडल्टरेटेड होगा, पर अगेन जब हलाल लिखा गया था तब हार्मोन का कंसेप्ट नहीं था। कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं ये लोग, मुस्लिम लोग, कि हलाल मीट बेटर होता है इसलिए क्योंकि हलाल में हार्मोन, बिना हार्मोन वाले वो होता है, क्या नाम है, मीट्स आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा मीट हार्मोन से ही बन के आता है आजकल। ऐसा कोई ग्रास फेड मीट वो अलग होता है कि हाँ वो ग्रास फेड चिकन है या ग्रास फेड चिकन का अंडा है, वो अलग कंसेप्ट है। वो ग्रास फेड मटन हो गया, वो अलग है, राइट। पर हलाल पे ऐसा वो बाद में उन्होंने ऐड किया उस पे कि देखो हलाल का मतलब ये है कि ये बेटर मीट है। क्यों? क्योंकि इसमें हार्मोन नहीं लगा हुआ है। अबे हार्मोन जब ये 1200 साल पहले मोहम्मद ने लिखा था हलाल के बारे में, तब क्या वो हार्मोन था तब उस टाइम में? ये हार्मोन देते थे इंजेक्ट करके एनिमल को, तब तो सारे के सारे मीट वैसे ही नेचुरल होते थे उस टाइम पे, राइट। तो ये इनका अपना प्रोपेगेंडा है। ये इस्लाम, ये मुस्लिम लोग, ये लोग चलाते रहते हैं प्रोपेगेंडा। तो हमें मतलब ये नहीं सोचना है किसी भी पॉइंट में कि हलाल मीट बेटर होता है। अच्छा, ये लोग और भी रीजन देते हैं। अ, हलाल मीट इसलिए बेटर होता है क्योंकि उसमें से ब्लड निकल जाता है पूरा। अच्छा, उस बाद में आएंगे उसमें। पहले होता क्या है हलाल मीट, उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इस न्यूज़ के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि न्यूज़ तो हमें समझ में आ ही गया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी ये कोशिश कर रहा है कि अ, एक प्रॉप मतलब हलाल के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। हिंदू जो है वो झटका कंसेप्ट से हम लोग उसको करते हैं कि एक बार में उसको उनको काट देते हैं, मतलब, राइट। अब सुनने में बहुत खराब लगता है, पर हलाल के बारे में बताऊंगा ना तो तब लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, राइट। वो देखते हैं। अम, तो ये कि हिंदू शॉपकीपर जो हिंदू मटन वगैरह बेचते हैं, मतलब या नॉन वेज वगैरह जो भी बेचते हैं, मतलब मीट्स वगैरह जो बेचते हैं, तो वो अपने यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन का वो लगाएंगे। ये मल्हार सर्टिफिकेशन उन्होंने बोला हुआ इसको, ठीक है। तो एक यहाँ पे ना एक छोटा सा, ये अब पॉलिटिकल फाइट शुरू हो गया। हमें इसके ऊपर नहीं जाना है अभी। अम, हलाल के ऊपर फोकस करते हैं अभी थोड़ा सा। क्या क्या है इसमें? यहाँ पे लिखा है कि स्लॉटर मेथड हलाल में कैसे होता है, मल्हार में कैसे होता है। अच्छा, हलाल में ये होता है कि एनिमल्स आर स्लॉटर्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रिचुअल्स विद ए सिंगल डीप कट टू द थ्रोट व्हाइल रिसाइटिंग प्रेयर, जो भी बोलते हैं इसको। ब्लड इज ड्रेन कंप्लीटली। आप ये सोचो, उस एनिमल को थोड़ा सा काट के वो छोड़ देते हैं तड़पने के लिए, ठीक है। उनका ये मानना है कि वो ब्लड निकल जाएगा। अच्छा, उन इस्लामिक फॉर्मेट में ये है कि ब्लड इज इम्प्योर, मीट इज प्योर। बहुत बेकार है, बहुत अनसाइंटिफिक है, ठीक है। प्रूफ करते हैं। हार्मोन जो जाता है वो मीट के अंदर जाता है, वो ब्लड में ही जाता। अगर हार्मोन्स जो देते हैं, मतलब, राइट, वो मीट पे ही जाता है, वो ब्लड में नहीं जाता वो, ठीक है। आ, अगर कुछ केमिकल ब्लड में है तो वो केमिकल मीट पे भी होगा, उसके मांस पे, मतलब जो मांस होता है हमारा, राइट। और जो ब्लड जो है वो अलग है। जो मांस होता है वो मांस पे भी होगा, वो मीट पे भी होगा वो। और अगर कोई जर्म्स है उसमें, अगर उस एनिमल में कोई केमिकल डाला गया होगा, या उस एनिमल में कोई बीमारी है, राइट। हलाल ये प्रूफ नहीं करता कि वो एनिमल हेल्दी है। हलाल ये बोलता है कि वो एनिमल को काटते हुए मैंने उसका सारा ब्लड निकाल दिया। अच्छा, ब्लड क्यों निकल जाता है? हमारा हार्ट है, हार्ट जो है वो बीट करता रहता है, वो ब्लड को पुश करता रहता है पूरे बॉडी में, राइट। अगर वो करते क्या है कि थोड़ा सा अगर काट दिया जाए बॉडी का कोई पार्ट जहाँ पे वो
वेन्स एंड आर्टरीज जो है वो है वहां से निकला हुआ है। धम सॉरी, हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वेन्स एंड आर्टरीज जो अगर वो है वहां पे, उसको अगर वो काट देते, तो हार्ट तो बीट किए जा रहा है, हार्ट ने तो बंद नहीं किया बीट करना, राइट? क्योंकि हार्ट को तो नहीं पता चला या ब्रेन को नहीं पता चला कि हार्ट को बंद करना है, और हार्ट ब्रेन से सुनता भी नहीं है, राइट? वो अपने से चलता रहता है। तो हार्ट तो बीट किए जा रहा है उसमें, और वो करते बीट करते करते वो सारे ब्लड को निकाल देता है बॉडी से। और इन पागलों को लगता है कि उससे ये मीट प्योर अच्छा बन गया, राइट? इनको ये नहीं समझ में आता है कि वो जो एनिमल है, सी एनिमल को तो हमें खाना है, राइट? एनिमल खाएंगे या हम लोग साग सब्जी खाएंगे, कुछ तो खाएंगे हम लोग। नहीं तो हमारा भी तो प्राण है, वो भी तो एक प्राण ही है, राइट? तो एक प्राण को खा के हम लोग दूसरे प्राण को भरते हैं। अगर इतना ही हमें केयर करना है तो हमें सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, वैसा नहीं है। वैसा तो नहीं हो सकता, राइट? वो तो अलग ही वो अलग केस हो जाएगा। वो कुछ ना कुछ तो हम लोग खाते ही है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खाना छोड़ दिया हमने। हम लोग साग सब्जी भी खाते, तो उसमें भी हम लोग, वो भी एक लाइफ है। वो बस चिल्ला नहीं सकता जो हमें सुनाई में दे। आजकल साइंटिफिक उसमें पता चला है, साइंस को, साइंटिस्ट्स को, कि अगर एक ट्री को अगर काटा जाए तो वो भी नॉइज क्रिएट करता है, जो उनको ही सुनाई देता है, हमें नहीं सुनाई देता है। नॉइज हो या केमिकल छोड़ना हो, मतलब ही दैट ट्री आल्सो रिएक्ट्स दैट पेन। तो वो भी एक लाइफ है, राइट? ट्री लाइफ है, जस्ट साइड पॉइंट है, ये ट्री लाइफ है। ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने बताया है, अगर किसी को याद ना हो या किसी ने सुना ही ना हो इसको। सर जगदीश चंद्र बोस उनका नाम था, सर टाइटल शायद उनको बाद में मिला था, ऐसा कुछ, या ना भी हो, मुझे याद नहीं अब। जगदीश चंद्र बोस, तो उन्होंने उन्होंने ही वो टेलीफोन इन्वेंट किया था उन्होंने, राइट? पर उनका शायद लेट हो गया था उसको पेटेंट करवाने में या उसको पब्लिश करने में उस न्यूज़ को। तब तक ग्राहम बेल ने वो कर दिया था। ये मैंने पढ़ा था अपने बुक पे। बट ये भी हो सकता है कि ब्रिटिश का वो कॉन्स्पिरेसी हो, क्योंकि आजकल इतनी सारी चीजें मार्केट, मतलब आजकल इतना सब कुछ जानने को मिलता है कि ब्रिटिश ने क्या क्या मतलब किया है हमारे साथ। तो ये कोई नया नहीं है कि ब्रिटिश ने जानबूझ के वो उनको नहीं दिया था, क्योंकि वो ग्राहम बेल, वो देते ही ना वो बहुत पैसे वाले हो गए थे वो, क्योंकि वो पेटेंट ले लिया था उन्होंने। उसके बाद सारे कंपनीज जो भी मार्केट में आए थे वो उनको ग्राहम बेल से पेटेंट लेना पड़ता था अगर टेलीफोन करे। सॉरी, मैं एकदम उसमें टॉपिक से भटक गया। ओके, कम बैक टू दिस हलाल वाले इसमें। तो अगर वो ब्लड निकल जाता है बॉडी से, पर उन गधों को ये नहीं समझ में आता है कि वो कितना पेनफुल इन्वेंट होता होगा उस एनिमल के लिए, राइट? मारना इज वन थिंग, मारना इज वन थिंग, पर उस एनिमल के लाइफ को इतना ज्यादा पेनफुल नहीं करना चाहिए। उससे और एक भी ये होता होगा, उस एनिमल जो वो, उसको पता है कि वो मरने वाला है, कितना निगेटिव हार्मोन क्रिएट होता होगा उसके बॉडी में, राइट? वो हम कंज्यूम करते हैं। तो हो सकता है कि हलाल मील एक्चुअली में खराब हो। अच्छा, अम, पूरा इस्लामिक कंट्री हलाल मील खाता है, हलाल मीट खाता है वो, पूरा का पूरा इस्लामिक कंट्री, सारे इस्लाम, सारे सारे मुस्लिम हलाल मीट खाते हैं, राइट? एक इस्लामिक इंसान बता दो जो, इंक्लूडिंग मोहम्मद, एक बता दो जो कि पीसफुल है। वो तो मोहम्मद के लिए बोलते हैं कि जो अब चले गए, उनको वो पीस भी अपॉन हिम बोलते हैं, राइट? जिंदा जब थे वो तब पीस नहीं था उनके अंदर एक थोड़ा सा भी। कोई भी कंट्री ले लो जिसमें इस्लाम है, जिसमें जिसमें मुस्लिम लोग हैं, राइट? कोई भी कंट्री उठा के पकड़ लो, कोई भी पीसफुल नहीं है। मतलब उनके अंदर ऐसा कुछ तो निगेटिविटी भरा पड़ा हुआ है, कुछ तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एंटी हिंदू है या एंटी क्रिश्चियन है, वो एंटी मुस्लिम ही है। वो खुद ही को मारे जा रहे हैं वो। सीरिया पकड़ लो, इराक पकड़ लो, कुछ भी कोई भी पकड़ लो, मतलब सब लोग सबको मारने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, राइट? तो हलाल ही खाते हैं वो, अच्छा मीट खाते हैं वो ना अपने हिसाब से। तो हलाल खाते खाते क्या बन गए हो? मतलब तुम जानवर ही बन गए हो तुम ऑलमोस्ट, राइट? जानवर जैसे तो तुम काम कर रहे हो। मतलब प्रूफ कर सकता हूँ मैं अगर राइट? तो ऐसा हलाल खाने का क्या मतलब हुआ कि तुम अच्छा खाने के चक्कर में तुम खुद खुद ही को जानवर ही बना रहे हो, मतलब। ठीक है। तो ये था इनका प्रोसेस कि वो थोड़ा सा काट के वो छोड़ देते हैं, वो तड़पते तड़पते मरता है वो, राइट? उसके बाद हम लोग खाते हैं इसको। तो टेक्निकली मैं अब जब बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हमें स्पेसिफिकली हलाल मीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका जो वो मरते हुए वो निगेटिविटी वो हमारे अंदर आ रहा होगा तब जाके
हम क्योंकि उस मीट को हम लोग कंज्यूम कर रहे होंगे, राइट? हमें स्पेसिफिकली हलाल मीट शायद नहीं खाना चाहिए, मतलब हो सके तो ना खाओ। मुझे तो अब यही लग रहा है, बात करते करते मुझे दिमाग में ये आ रहा है थॉट्स, राइट? कि क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ, राइट, इस टॉपिक के ऊपर अभी, कि कितना खराब होगा वो, जो वो एनिमल 10 मिनट, क्योंकि जितना बड़ा एनिमल होगा उसको उतना टाइम लगेगा मरने में, उतना उसके बॉडी में ब्लड है, राइट? अब वो मटन, सॉरी, शीप हो सकता है, भेड़ बकरी कुछ भी हो सकता है, राइट? चिकन को, चिकन भी हो सकता है उसमें। तो उसको जितना टाइम उसको लगता होगा उसको मरते हुए, वो सारा बॉडी में जितना उसके चेंजेस आ रहा होगा, सब हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसमें। ये सोच कि सारा ब्लड निकल गया और एकदम गंगा जल बन गया वो जाके, कुछ नहीं है वो। उससे अच्छा तो ये है, झटका प्रोसेस से जो वो बनाते हैं इसको, राइट? कि एनिमल को पता भी ना चले कि वो उसके साथ हो गया अभी, मतलब। सी अगेन, एनिमल मार के खाना, ये किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता खराब है। अगर मेरा हेल्थ रीजन है, मैं नहीं खाना चाहता, व्हिच इज फाइन। फूड इज फूड, उसके साथ रिलीजन को ऐड नहीं करना चाहिए हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है? तो अगर मैं ये जो बोल रहा हूँ एनिमल को मार के हम लोग खाते हैं, राइट? तो किसी को, अब लोग शायद बोलना शुरू कर दें कि अच्छा तुम एनिमल मारने की बात कर रहे हो, तुम, हम तो खाते तो है ही कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को मार के खा ही रहे हैं हम लोग। वो एनिमल हो सकता है, वो पेड़ पौधा हो सकता है, राइट? तो उस टॉपिक पे, उस टॉपिक को छोड़ दो, वो अलग टॉपिक हो जाएगा डिस्कशन का। ठीक है? अच्छा, religious association adheres to the Islamic dietary laws and consumed by Muslims worldwide। ये कोई dietary laws नहीं है उनका, ये सारा उन्होंने बाद में उसको महान दिखाने के लिए कि देखो हलाल मीट ज्यादा हेल्दियर होता है, वो प्रूफ करने के लिए उन्होंने मतलब चीजों को ऐड करना शुरू किया। ये इस्लाम का एक बड़ा अच्छा फंडा है। जो भी उनको लगता है कि अ, वो चलेगा, उसको ज्यादा करने के लिए या उसको ज्यादा पॉपुलर करने के लिए, उसमें ना वो बहुत सारी चीजें ऐड करना शुरू कर देते हैं, कि वो अच्छा लगे इसको मार्केट में। और ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हिंदू प्रोसेस है, ये नेचुरल है। हम अगर किसी को मारते हैं उसको, अगर हमें उससे बदला नहीं लेना है उस इंसान से या उस एनिमल से, सोचो, अब छोड़ो, ये सब छोड़ो, पुरानी बात करते हैं। जब हम लोग इंसान इंसान ही नहीं थे, राइट? जब हम लोग होमोसेपियंस थे, राइट, तब की बात करते हैं। अगर अगर आपको लगे कि मैं बहुत जल्दी बात करता हूँ या एक्साइटमेंट में मैं कुछ ज़्यादा, वो ज़्यादा जल्दी बात कर रहा हूँ या वैसे कुछ, या आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा एक्सेंट हो बहुत हैवी, राइट? क्योंकि मैं असम से हूँ। तो कमेंट करके मुझे बताना, सो दैट मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि मेरे, मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में है बहुत कुछ बताने के लिए, पर मैं कैसे बताऊँ वो मुझे नहीं पता अभी तक। तो मैं वैसे ही वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास कोई टूल नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, बस एक लाइट ऑन करता हूँ, लैपटॉप लेके वीडियो वो करके शुरू हो जाता हूँ मैं। पर अच्छा, तो कमेंट करके बताना अगर कुछ बताना हो तो, और लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना कि मेरा इस वीडियो को थोड़ा और ज़्यादा रीच मिले। एनीवेज, गोइंग बैक, इंसान ने इंसानों की तरह रहना कब से शुरू किया है? ठीक है, 200 साल, हम्म, नहीं 200 साल नहीं, चलो 50 साल, ये पिछले का जो 50 साल है, तब से हमको ये सब मिला ज्यादा, राइट? फ्रिज आया घर पे, ये आया, माइक्रोवेव आया, ये वो सब कुछ आना शुरू हुआ। उससे पहले का 200 साल, राइट? उससे पहले का 200 साल कैसा था हमारा लाइफ? हम लोग नेचुरली कुछ ना कुछ कर लेते थे, मतलब फिर भी हम लोग प्रॉपर वही थे, राइट? ब्रिटिश वगैरह हमारे ऊपर वो करते रहते थे। उससे पहले का 2000 साल, मैं पीछे जा रहा हूँ, राइट? तब हम लोग जो भारत के लोग हैं, राइट? तब हम लोग का क्या था कि हम लोग सिविलाइज्ड हो चुके थे, राम आके चले गए थे तब, ये सब, राइट? अच्छा, और पीछे जाते हैं 20,000 साल। अब मुझे नहीं पता रामायण कितना पुराना है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ अभी। 20,000 साल शायद रामायण हुआ नहीं होगा तब। तब भी हम लोग ह्यूमन ही थे, मतलब बहुत नेटिव थे। पहनने के लिए कुछ नहीं होता था, जंगल में रहते थे, ग्रुप बना के रहते थे, राइट? एनिमल का शिकार करके खाते थे। ठीक है? आप उसको 20,000 साल से लेके आप पीछे चले जाओ, ऑलमोस्ट 5 लाख साल, 500,000 ईयर्स, 20,000 से, क्योंकि उस टाइम का हमें अभी तक टूल्स मिलता है। टूल्स मतलब जिससे हम लोग शिकार करते थे, जिससे हम लोग वो कुछ करते थे, पत्थर का टूल्स, टूल्स,
राइट? समझ में आ रहा है, राइट? हथौड़ा वगैरह कुछ भी हो मतलब, जिससे कि शिकार करने के लिए हम लोग उसको यूज करते थे, चाकू जैसा, भाला जैसा कुछ, ये सब। 500,000 ईयर्स मतलब 500,000 साल पुराना हमें इंस्ट्रूमेंट मिला, टूल्स मिला हुआ है। तो हो सकता है कि वो, क्योंकि हमारा ये जो चेंजेस आ रहा है भी बहुत ज्यादा फास्ट है। उससे पहले स्लोली होता था वो चेंजेस। उससे पहले हो सकता है कि और 100-200,000 ईयर्स से हम लोग शायद वैसे ही है मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो शिकार करने का जो कंसेप्ट है वो तब से है, नया नया नहीं है ये। शिकार मतलब जानवर को मार के खाने का जो थॉट प्रोसेस है तब से है। हमने फार्मिंग बहुत बाद में सीखा है। उसके ऊपर मैं कभी और अलग से डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर मेरे पास है कुछ थॉट्स, कैसे आया फार्मिंग एंड ये सब, राइट? पर एनीवेज, तो ये हम लोग पहले शिकार करके ये खाते थे हम लोग, मतलब कब से कब तक सोचो आप। वही 5-700,000 मतलब सोच लो, या 5 लाख में मान लेते हैं, 5 लाख साल। 5 लाख साल से लेके आज से 30,000 साल पहले तक हम लोग वैसे ही थे। 20,000 साल तक पहले वैसे ही थे, राइट? उसके बाद हम लोगों ने शायद डेवलप होना शुरू किया, अगर मैं नॉर्मल कंसेप्ट वो ले लूं। अब हिंदू माइथोलॉजी का थोड़ा मतलब हिंदू स्क्रिप्चर्स का थोड़ा सा अलग है। बहुत लोग कुछ और पीछे भी चले जाते हैं मतलब, पर वो उसमें मैं नहीं जाता अभी, वो अलग टॉपिक है। मान लेते 25,000 साल तक हम लोग वैसे ही थे, मतलब 5 लाख साल से 25,000 साल तक शिकार ही करते थे। शिकार कैसे करते थे हम लोग? क्या हम लोग उसको काट के वेट करते थे कि कब मरेगा? वो तभी आता है जब उस इंसान के लिए या उस जानवर के लिए बहुत हेट्रेड भरा पड़ा हुआ है, तुम उसको काट के तड़पने के लिए छोड़ दो, तुम देख रहे हो कि वो तड़प रहा है तुम्हारे सामने, राइट? एक मूवी आया था अवतार, आई एम नॉट श्योर किसने किसने देखा होगा वो। अवतार का जो पहला वर्जन था, राइट, वहां पे भी वही दिखाता है। अवतार ये बहुत पूरा का पूरा हिंदू कंसेप्ट्स के ऊपर मूवी है, आप समझ रहे हो? मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं लिख लेता हूँ इसको। ये अब याद आया तो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर एक वीडियो। उस मूवी को थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। पूरा तो नहीं देखेंगे, जहां जहां मुझे लगता है कि कुछ है। नाम नाम ही वैसा है। अच्छा, एनीवेज, तो वहां पे ये था उस मूवी का नाम मतलब। तो मूवी में ऐसा था कि उस वो जो उसका नाम था, जो भी था, वो जो हीरोइन थी मतलब, राइट, उसने देखा था कि वो हीरो ने एक जानवर को इंजोर्ड कर दिया, वो जानवर अभी मतलब गिरा पड़ा हुआ है, वो मरने वाला है कुछ टाइम के बाद। तो वो क्या करती है, उस जानवर को पकड़ के उसको मार देती है चाकू से, और मारते हुए, एंड शी फेल्ट बैड कि मैं उसको मारना पड़ रहा है मुझे। क्यों मारना पड़ रहा है? जस्ट कि इस इंसान को मैं, ये इंसान बचा रहे, मतलब कि ये अभी इतना पेन में है, तो इस पेन से मैं इसको छुटकारा दे दूं मतलब। तो दिखाने का ये पॉइंट ऑफ व्यू था उसका, कि वो जो प्लेनेट था, वहाँ के जो लोग थे मतलब, वो नेचर के साथ इतना क्लोज थे, मतलब खाते तो वो भी थे, बिना वजह नहीं मारते थे यार, तरपा तरपा के नहीं मारते थे उनको। मारना है वो मार देते थे उसको, खाने के लिए मारना है, राइट? कुछ ना कुछ तो खाना ही है, फिर से वही मैं बताऊंगा, राइट? खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो वो मतलब हमारा भी वही था, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि मार दिया हमने उसको खाने के लिए। तुम वेट कर रहे हो कि वो तड़प रहा है तुम्हारे सामने, वो ठीक नहीं है। पहले भी मैंने एक रीजन दिया जो मुझे साइंटिफिक लगता है अभी, कि वो और जानवर तड़पने के टाइम पे उसके अंदर बहुत चेंजेस आ रहा है, बहुत नेगेटिविटी आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको ऑब्वियसली आ ही रहा होगा, राइट? उसको पता है कि मैं मर रहा हूँ, इसने मुझे मार दिया, राइट? समझ में आ रहा है इसको, 10 मिनट तक उसको समझ में आ रहा है वो। आई डोंट थिंक वो बहुत खराब है, आई थिंक वो वाला मीट तो हमें खाना ही नहीं चाहिए, जो जानवर जिस प्रोसेस से अंदर जो उसके अंदर वो प्रोसेस गया है मतलब पूरा। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ये तो डिप्लोमेटिक हो गया कि अच्छा, ये हलाल इस्लामी, ये पूरा स्कैम है इनका। आजकल हलाल हलाल का सब कुछ मिलता है, हलाल का जूता, हलाल का कपड़ा, हलाल का चप्पल, सब कुछ हलाल, मतलब बहुत वो हो गया, एक स्कैम बन गया ये पूरा। ये इन्होंने उसके अगेंस्ट में अब शुरू किया है कि झटका प्रोसेस है, जो अगर मीट जो काटते हैं हिंदू लोग, उसका एक सर्टिफिकेशन होगा, हिंदू दुकान वो अपने सामने लगाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। मैं एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं प्योर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। साइंस या स्पिरिचुअलिटी को मिला के, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, कि ऐसा कोई एनिमल को हम लोग नहीं खाना चाहिए जो, जिसको पता है कि वो मरने वाला है बहुत टाइम तक, और वो मरने के बाद उसका मीट हम लोग खा रहे हैं। तो ये आई थिंक कुछ कुछ चैनल्स पे भी आया हुआ है,
कि ये क्या है, ये तो न्यूज़ आपको समझ में आ ही गया कि मतलब क्या है ये न्यूज़। अगर नहीं आया तो मुझे बताना है, अगेन मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बेटर समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक हो जाता हूँ हर बार, एक टॉपिक पे नहीं रह पाता, पर जल्दी बात करता हूँ शायद मैं, वो सब मैं चेंज करूंगा धीरे धीरे। हम्म, अ, जब मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा मुझे, मैंने कभी ऐसे कैमरे में आके कभी बात किया नहीं, फर्स्ट टाइम ही है मेरा ये सब। आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो कंसेप्ट है ये बाकी स्टेट्स को भी अप्लाई करना चाहिए धीरे धीरे। ऑब्वियसली केरला नहीं करेगा, वेस्ट बंगाल नहीं करेगा इतनी जल्दी। इसके लिए हमें ये देखना है कि वेस्ट बंगाल में एटलीस्ट बीजेपी गवर्नमेंट आए, राइट। अच्छा, अच्छा ये एक है, डेनमार्क अनाउंस लास्ट ईयर इट वुड बैन हलाल एंड कोशर स्लॉटरिंग प्रैक्टिसेस। तो डेनमार्क, ये यूरोप के कुछ कुछ कंट्रीज है जो कि अभी ना बहुत वो हो रहा है कि एंटी मुस्लिम हो रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने ना बहुत झेल लिया अब ये फालतू का उनका नाटक, बहुत झेल लिया अब। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हलाल मीट किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, हो सकता है कि वो खराब हो, और जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको लगे, और अच्छा आपको अगर लगे कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो मुझे बताना, तो मैं इस वीडियो को फिर से री शूट करूंगा और मैं वो भी पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करूंगा इस पे। और आपको लगा होगा कि मैंने कहीं गलत बताया, वो भी मुझे बताना। कोशर आई थिंक ये यूज करते हैं, वो जो ज्यूज है जो वो यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यूज और इस्लाम ना बहुत एक ही जगह से, अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं ना हम लोग उसको, एक ही जगह से आए हुए हैं ये लोग, ये। इट इज डिफिकल्ट टू नो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस। नहीं होता कोई भी न्यूट्रिशनल, अरे यार मीट वही है, तुम कैसे काटते हो उसको, उसके ऊपर वो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स थोड़ी ना आएगा उसके ऊपर। और सारे मीट जो आते हैं, अगर आप अच्छे दुकान से खरीद रहे हो, अच्छा उनके पास ऑर्गेनिक का वो है, तो हो सकता है कि आप उसको बिलीव कर सकते हो कि यहाँ ये इस मुर्गी को ऑर्गेनिक खाना खाना खिला के बनाया गया, या ये फ्री रनिंग चिकन था। फ्री रनिंग मतलब जो गांव के जो चिकन होते हैं, ये साले नए नए टर्म्स निकाल के लाते हैं ये कमर्शलाइज करने के लिए, ज्यादा प्राइस लेने के लिए, और कुछ नहीं। मतलब गांव के जो चिकन होते थे ना, सारे फ्री रनिंग होते थे, घूम रहे खा रहे उसको हम लोग खा रहे, सिंपल, कहानी खत्म, राइट। अब ये उसको उसी चीज को मतलब वो एक लेवल लगा देते हैं कि फ्री रनिंग चिकन है, इसको हार्मोन नहीं खिलाया होगा या कुछ भी, मतलब उसमें भी बहुत स्कैम चलता है इनका, राइट। बाद में बात करेंगे उस पे। तो वही बोल रहा है ये बंदा भी कि ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू हो सकता है। Certainly no study is done looking at people who consume halal meat to see if their cholesterol levels are different or anything like that. But मैंने वही बताया पहले, सारे मुस्लिम लोग ये हलाल मीट खाते हैं, एक में भी उसके एक के अंदर भी पीस नहीं है, सब मारने काटने के मूड में रहते हैं वो। क्यों? क्यों? ऐसा क्यों? मतलब सी हम वही बनते हैं जो हम करते हैं और जो हम खाते हैं। हमारा ये जो बॉडी बना हुआ है, मैंने 40 साल तक जो खाया है उसी से ये बॉडी बना है, बिना खाए ये बॉडी नहीं बना है, राइट। अब मैं क्या खा रहा हूँ उसके ऊपर ये, हमारा तो वही मानना है, राइट, कि हम लोग क्या खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये बॉडी कैसा बनेगा। हम लोग जंक फूड खाते हैं तो बॉडी भी वैसे ही बिहेव करेगा। हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स और वो खाते हैं, फ्रेश मीट खाते हैं, तो उसका बॉडी भी हमारा वही डिपेंड करेगा। अच्छा, एक टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं फिर से लिख लेता हूँ इसको। डिफरेंट फूडिंग, जो तीन तीन फूडिंग स्टाइल है हमारे इंडिया में, राइट। एक है सात्विक खाना, जो वैष्णवी खाना बोलते हैं हम लोग उसको। एक है राजसिक खाना, और एक है तामसिक खाना। मैंने बहुत जगह देखा है, ये तामसिक और राजसिक को ना, दोनों को एक ही ग्रुप में डाल के ना लोग उसको बैशिंग करना शुरू कर देते हैं कि यार ये दोनों ही खराब है, हम इसमें मीट खाता है, इसमें मीट खाता है, मीट खाना खराब है। इसमें मैं बताऊंगा, एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, राइट। अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मुझे लगता है ऑलरेडी हो गया कंफ्यूजिंग। फूड टाइप्स एज पर इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा, मैं बनाऊंगा इसको, ठीक है। मैं बस इसको यहीं पे बंद करता हूँ। कुछ लगे कि मैंने कुछ मिस किया है या कुछ ज़्यादा बोल दिया है, बताना मुझे, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।